हेलो गाइस, नमस्कार। तो भाई आज हम बात करेंगे सैमसंग के S24 के री लॉन्च के बारे में। तो भाई देखो, साल की सबसे बड़ी सेल होती है फ्लिपकार्ट के बीबीडी सेल, जो कि बहुत जल्दी अभी लॉन्च लॉन्च यानी कि स्टार्ट होने वाली है। तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और फ्लिपकार्ट ने पहले बताया था कि इस बार कुछ नया और कुछ बड़ा हो सकता है, तो कुछ वैसे होने जा रहा है। तो सैमसंग ने अपने S24 को रिलॉन्च करेगा इस बीबीडी सेल में। तो फ्लिपकार्ट ने ऑफिशियली यहाँ पे रिवील कर दिया है, यानी कि अभी तक लॉन्च हुआ नहीं है फोन। तो यहाँ पे कंप्लीटली रिवील कर दिया है कि जो S24 है सैमसंग का, वो अभी लॉन्च होगा फ्लिपकार्ट के बीबीडी सेल में स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ में, वो भी लोएस्ट कीमत के ऊपर। यहाँ पे फोन सेम वैसे के वैसे रहने वाला है जो कि S24 था पहले, Exynos 2400 के साथ में। सेम वैसे ही फोन रहेगा, डिस्प्ले हो, यहाँ पे बैटरी हो, कैमरा हो, चार्जिंग का स्पीड हो, या फिर अपडेट का सपोर्ट हो, सेम वैसे के वैसे रहेगा। हाँ, कुछ यहाँ पे कलर के ऑप्शन बदल सकते हैं, वो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे फोन सेम वैसे रहेगा। बस आपको यहाँ पे 8 Gen 3 देखने मिलेगा S24 के अंदर, जो कि पहले Exynos 2400 था। ओके, बस यही आपको चेंजेस देखने मिलेगी इस बार के S24 के अंदर। लेकिन देखो, ये बात उन लोगों के लिए अच्छी है जो एक सैमसंग का अच्छा फ्लैगशिप लेवल का फोन बाय करना चाहते हैं, वही बजट में। अब बजट में क्यों? क्योंकि देखो, ये जो बजट आपको देखने मिलेगा इसका अंडर 40 के देखने मिलेगा, यानी कि ये 65-70 के आसपास से लॉन्च नहीं होने वाला, बिकॉज के पहले से लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे बस इन लोगों ने चिपसेट को चेंज किया। ओके, तो S24 सीरीज थे, यहाँ पे S24 में 24 प्लस में Exynos आ रहा था, जो कि इतना सेल हुआ नहीं, लोगों ने बहुत कम बाय किया इसको, बिकॉज की स्नैपड्रैगन नहीं था। लेकिन जो S23 सीरीज थी, S23 कितना सेल हुआ था पिछले बीबीडी सेल में? बहुत सेल हुआ था, बिकॉज यहाँ पे 8 Gen 2 था। तो अभी यहाँ पे Exynos के चलते सेलिंग कम हुई, तो इन लोगों ने स्टार्टिंग में इसको निकाल दिया, पैसा अपने जेब में डाल लिया, और अभी यहाँ पे बीबीडी सेल में स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ में S24 को लॉन्च कर दिया। बिकॉज क्योंकि पता है कि 8 Gen 3 के साथ में अभी स्नैपड्रैगन आता है, तो ये तगड़ा सेल होने वाला है, बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेक सेल होने वाला है। तो अच्छी बात है, अगर आप भी सैमसंग का फ्लैगशिप लेवल का फोन खरीदना चाहते हो बजट में, तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। इस बार के बीबीडी सेल में आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और आपको ये जो स्मार्टफोन है आपको देखने मिलेंगे दो वेरिएंट, 8 128 और 8 256। अब यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है 3 और आखिरी में लिखा हुआ है 9, यानी कि 37,999, 36,999, या फिर 38,999, या फिर 39,999, यानी कि अंडर 40 के आपको इसका जो 128 वाला वेरिएंट देखने मिलेगा। और इसका जो 256 वाला वेरिएंट आपको देखने मिलेगा अंडर 45 के बजट में। और आप स्टार्टिंग में बाय करते हो बीबीडी सेल के, और स्टार्टिंग में आप अगर यहाँ पे कार्ड वाला अप्लाई कर लेते हो, तो आपको यहाँ पे 1000-2000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने मिलेगा सेल के अंदर, यानी कि डील बहुत ही धांसू होने वाली है। तो यही कुछ बिग न्यूज थी S24 को लेकर के, जो कि अभी 8 Gen 3 के साथ में लॉन्च होगा। तो भाई देखो, ये ठीक बात तो है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गलत लगता है यार, दोगलापन लगता है। बिकॉज कि अगर 8 Gen 3 के साथ में लॉन्च करना तो स्टार्टिंग में ही कर देना था यार, अभी क्यों किया? उनको पता है कि अभी अगर सेल करना, तगड़ी सेलिंग करनी है, थोड़ा हाइप लानी है, अगर सेलिंग अच्छी करनी है S24 की, तो डेफिनेटली यहाँ पे 8 Gen 3 लाना पड़ेगा। बिकॉज की फोन तो हमारे पास में वैसे के वैसे पड़ा हुआ है, और 8 Gen 3 भी हमारे पास में चिपसेट का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो उसको क्लियर कैसे करेंगे? तो कुछ ऐसे कर देते हैं, तो भाई पैसा बन भी जाएगा, लोग भी खुश हो जाएंगे। जो लोग यहाँ पे नाखुश हो चुके हैं उनको होने दो। जिन लोगों ने यहाँ पे 15 दिन पहले, 20 दिन पहले बाय किया होगा, 1 महीना पहले बाय किया होगा, जिनको पता नहीं कि भाई स्नैपड्रैगन वाला वेरिएंट भी आने वाला है, तो भाई वो लोग थोड़ा अभी रिग्रेट फील कर सकते हैं। लेकिन रिग्रेट वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है, बिकॉज की फोन सेम टू सेम है। बस यहाँ पे Exynos की जगह पे आपको 8 Gen 3 देखने मिलेगा। और 8 Gen 3 भी ऐसे नहीं कि बहुत कूल डाउन चिपसेट, ये भी गर्म होता ही है। और बैटरी एक्चुअली में इसमें कम ही देखने मिलती है, कैपेसिटी कम है, तो आपको ऐसे नहीं कि 8 Gen 3 आएगा तो बैटरी बैकअप आपको बहुत कमाल का देखने मिलेगा, ऐसे नहीं है। बिकॉज कि मेरे पास में S23 है या फिर 8 Gen 2 है, तो ये भी बैटरी बैकअप इतना बेटर नहीं देता स्टार्टिंग से ही। तो अगर 8 Gen 3 भी आता है, तो ऐसे नहीं कि आपका जो बैटरी बैकअप बहुत ही कमाल का हो जाने वाला है। हाँ, थोड़ा स्लाइटली फर्क पड़ेगा, थोड़ा हीटिंग इशू थोड़ा कम हो जाएगा 8 Gen 3 के साथ में, थोड़ा सा यहाँ पे थ्रोटलिंग कम हो जाएगी, और साथ ही में यहाँ पे थोड़ा स्टेबल चिपसेट भी है, तो यहाँ पे ठीक ठाक है। यानी कि 8 Gen 3 के साथ में थोड़ा सा चेंजेस तो आएगा, लेकिन ऐसे ड्रास्टिकली बहुत कमाल का डिफरेंस नहीं आने वाला। तो अगर आपने खरीद लिया स्टार्टिंग में S24 Exynos के साथ में, तो आपको रिग्रेट फील नहीं करना है, बिकॉज कि बस 8 Gen 3 आ रहा है, ऐसे नहीं कि कुछ अलग से चेंज हुआ है। हाँ, प्राइसिंग थोड़ी सी कम बजट में आएगी, वो एक अच्छी बात है। तो अगर आपने ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा गलत हुआ जिन लोगों ने स्टार्टिंग में बाय कर लिया, फिर बाद में बाय किया 1-2 महीने पहले। लेकिन ठीक है, देर है दुरुस्त है, सैमसंग लॉन्च कर दिया, लेकिन अपने फायदे के हिसाब से किया है। लेकिन जो लोग अभी खरीदना चाहते हैं सैमसंग का अच्छा फोन बजट में, वही फ्लैगशिप लेवल का, तो डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं।